हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत काफ़ी पहले हुई। अगर हम बात करें लोकल गवर्नमेंट की शुरू होने की, तो ब्रिटिशर्स के टाइम पर शुरू हो जाता है। 1881 में लोकल गवर्नमेंट की शुरुआत हो जाती है। आज़ादी के बाद भी ढेर सारे प्रयास किए गए, चाहे भले आप उसको CDP प्रोग्राम के नाम से जाने या नेक्स्ट NDP प्रोग्राम के नाम से जाने। इनकी शुरुआत की गई। फिर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया गया। 1992 में संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक कर दिया। उसके बाद से उम्मीदें बहुत बढ़ी, बहुत इच्छाएं थीं कि जो पंचायत के सरपंच और सचिव कुछ बेहतर काम करेंगे पंचायत स्थानीय प्रशासन को सुधारने के लिए। लेकिन जिस तरीके से ढर्रा भारत में चल रहा है वही लगातार चलता रहा। पंचायत और एक हब बन गई। एक बड़े लेवल पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमको अव्यवस्थाएं देखने को मिलती है ना। एक काफ़ी लेवल पर अव्यवस्थाएं हमको देखने को मिल जाती हैं। लेकिन एक ऐसी स्थिति देखने को मिली है, एक जगह ऐसी देखने को मिली है जहाँ पे सब कुछ बेहतर हुआ है। हम बात कर रहे हैं एक सरपंच जिनको आप लोग कविता धुर्वे के नाम से जानते हैं। इनका नाम पिछले बहुत दिनों से चर्चा में है। कविता धुर्वे छिंदवाड़ा का गौरव कहा है हमने, क्योंकि कुछ तो इन्होंने बढ़िया काम किया होगा। उसको समझने की कोशिश करते हैं क्या काम किया है। चलिए देखते हैं। यह है कविता धुर्वे, छिंदवाड़ा का गौरव। देखो, छिंदवाड़ा जिले की ग्राम पंचायत खुमकाल खुमकाल की सरपंच श्रीमती कविता सनीराम धुर्वे को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रीय सम्मान मिला है। नेशनल अवार्ड मिला है। मिसेस कविता शनिराम धुर्वे, सरपंच ऑफ खुमकल छिंदवाड़ा, वॉज ऑनर्ड नेशनली फॉर हर आउटस्टैंडिंग वर्क इन स्वच्छ भारत मिशन रूरल। ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन में शानदार काम करने के लिए इनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2025 को दिल्ली के लाल किले में उन्हें विशिष्ट अतिथि का सम्मान मिला। दिल्ली के लाल किले में विशिष्ट अतिथि का सम्मान भी इन्हीं को मिला है। स्वच्छ भारत ग्रामीण में शानदार काम करके इन्होंने बता दिया है कि अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति हो कुछ करने की, तो बिल्कुल बहुत कुछ किया जा सकता है। पंचायतों को बहुत सशक्त और बहुत बेहतर बनाया जा सकता है। सबसे बड़ी दिक्कत लगती है तो वो इच्छा शक्ति की लगती है, बस वही हमको नहीं दिखाई देती। ठीक है, याद रखना। प्रमुख नवाचार क्या किए? कबाड़ से जुगाड़ थीम पर स्वच्छता पार्क जन सहयोग से तैयार किया गया। क्लीननेस पार्क बिल्ड ऑन वेस्ट टू वेल्थ थीम विथ कम्युनिटी सपोर्ट। ग्राम आरा डोंगरी को ODF प्लस मॉडल बनाया। जो आरा डोंगरी गांव है उसको ODF प्लस मॉडल बना दिया। ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए काम किया। कंपोस्ट पिट बना दिया। प्लास्टिक संग्रह यूनिट, प्लास्टिक कलेक्शन यूनिट बना दी। सॉक पिट और मैजिक पिट बना दिए। सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाया। ग्रामीणों को कपड़े थैले वितरित किए। इतने सारे काम इनके द्वारा कर दिए गए। एक सरपंच अगर करने पर आ जाए तो हर गांव की तस्वीर बदल सकती है। और गांव की तस्वीर अगर आपने बदल दी तो इस देश को बदलने में बहुत कम समय लगेगा। 5 से 10 साल में इंडिया बहुत आगे चला जाएगा। पंचायती राज लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का सब कुछ होता है। आप वहीं से सुधार करना शुरू कीजिए। एथिकल वैल्यूज को डेवलप कीजिए। करप्शन फ्री गांव बनाइए। वर्कफोर्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कीजिए। देखिए कैसे देश बदलता है, कैसे भारत बदलता है। कविता धुर्वे ने ये करके दिखाया है, इसीलिए इनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। इस सम्मान से मध्य प्रदेश और छिंदवाड़ा का गौरव बढ़ा है। दिस ऑनर हैज ब्रॉट प्राइड टू मध्य प्रदेश एंड छिंदवाड़ा। उनके कार्यों से अन्य महिला सरपंचों को भी नवाचार और प्रेरणा मिली है। भारत में एक कल्चर चलता है, सरपंच पति कल्चर। उस कल्चर को समाप्त करने में हेल्प करेगा ये इनिशिएटिव या ये एक एग्जाम्पल। तो विमेन एम्पावरमेंट, लोकल गवर्नेंस, इनोवेशन, और अगर आप लोग लिखना चाहते हैं कि कैसे एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, उन सब में आप कविता जो धुर्वे हैं इनको लिख के आ सकते हैं। बार बार एक नाम आ रहा है सुनीता, ये कविता धुर्वे हैं, याद रखिएगा, छिंदवाड़ा से। आप मुझे बताइएगा कैसी लगी आपको ये खबर, और आप अपने यहाँ की पंचायतों की जो समस्या है वो जरूर लिखिएगा कि क्या समस्याओं का आप फेस कर रहे हैं। हम उस पर फिर आपसे बात करेंगे। जाते जाते आपके लिए इंपॉर्टेंट खबर है।
इंपॉर्टेंट खबर क्या है देखो, हमारा एक बैच है आरंभ 8.0। आप सबको पता है कि आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और एमपीपीएससी 2026 जो है 2026, इसके पीटी की अगर मैं आपसे बात करूं तो फेब और मार्च में एक्सपेक्टेड है। फेब और मार्च में एक्सपेक्टेड है ये पीटी। तो अभी से हमको प्रेपरेशन शुरू करनी पड़ेगी। जो प्रेपरेशन है वो आपको अभी से शुरू करनी पड़ेगी और अभी से शुरू करने के लिए एक ऑनलाइन बैच है आरंभ 8.0। जीएस लाइव मेरा कोड है, आप इस कोड को यूज कीजिए और इस कोर्स का हिस्सा बनिए और आपकी प्रिपरेशन कीजिए मेरे साथ। बहुत बेहतर तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है ऑनलाइन मोड पे। तो मिलते हैं क्लासेस में, तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। हैव अ नाइस टाइम, गुड।